क्या स्टॉक मार्केट इसलिए थरथरा रहा है क्योंकि चुनाव को लेकर खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं? क्या चुनावी उथल पुथल की वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी बिकवाली हो रही है और लोगों के सपने टूट रहे हैं? दरअसल ये हकीकत नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने स्टॉक मार्केट को लेकर क्या कहा। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शेयर बाजार चुनाव के दौरान टूटा हो, और ये बहुत बड़ी टूट भी नहीं, अभी तक सिर्फ 3% के आसपास स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले स्टॉक मार्केट ने 16 बार गोते लगाए हैं। ऐसे में इस चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अफवाहों की वजह से स्टॉक मार्केट पर काफी असर पड़ रहा है। गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में कहा स्टॉक मार्केट के बारे में कि जो तमाम निवेशक हैं वो जोखिम से बचने के लिए उम्दा स्थान पर मौके तलाश रहे हैं और चुनाव के बाद भारत में निवेश उनकी बढ़ेगी। अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो हल्का बहुत करेक्शन आप देख रहे हैं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा विदेश मंत्री ने क्यों कहा। इसके पहले आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। I am very sure as round after round takes place, markets will be less and less volatile because the markets will see exactly what those numbers. तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट को लेकर एस जयशंकर ने क्या कहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार स्टॉक मार्केट की इस 2-3% के करेक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को, एस जयशंकर को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है। तो आइए जरा इसके पहले मैं अभी तक जो हुआ है उसके बारे में तमाम जानकारी देता हूं। सबसे पहले क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज से तकरीबन 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस में एक बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई मानता है कि भारत का पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत अच्छा नहीं चलता है और इसके स्टॉक्स कभी बढ़ते ही नहीं है साहब। लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए, पब्लिक सेक्टर के शेयरों में आपको जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि भारत सरकार ने तय किया है कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स को सही किया जाए और पब्लिक सेक्टर के तमाम जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या क्या जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए था, आप अच्छा ही हो जाएगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो कि उन्होंने संसद में रखा था, उसके बाद से क्या आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स ने कितना % ग्रोथ हासिल किया है? 900%। 900%। जरा आप सोच सकते हैं क्या? डिफेंस सेक्टर के जितने पीएसयू कंपनियां हैं 1000% से ज्यादा का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। इसके साथ साथ तमाम जो बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उन्होंने भी 700 से लेकर 1000% तक का ग्रोथ दिया है। इस गुरु मंत्र के साथ ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब तमाम बातें सामने हैं, ऐसी स्थिति में अब ये चुनाव को लेकर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? तो ये समझना आवश्यक है कि जब उथल पुथल की स्थिति होती है तो चुनाव में आमतौर पर शेयर बाजार का कुछ ऐसा ही हाल होता है। जैसे कि 2019 में जब 7 चरणों के मतदान हुए थे, उस वक्त क्या स्थिति थी। पहले चरण के जो मतदान थे 91 सीट्स की, भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 जीती, अन्य के खाते में 51 सीटें आई थी। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसमें 97 सीट्स थी, बीजेपी को 28 मिली, कांग्रेस को 12 मिली और अन्य के खाते में 47 गई।
ऐसे में बात यह निकल कर आई कि क्या बीजेपी जो है, बीजेपी को 38 सीट्स मिली थी, जी हाँ माफ कीजिएगा, और ऐसे में यह बात निकल कर आई कि क्या यहां पर मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट यहां पर हल्का सा गिरा जरूर था, लेकिन जैसे ही हम थर्ड फेज की बात करते हैं, 115 सीट पर मतदान हुए थे और उन 115 सीट में से बीजेपी को 67 मिला था, कांग्रेस को 19 और अन्य के खाते में 29 सीट्स गई थी। यानी कि थर्ड फेज तक आते आते भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कहीं आगे निकल गई थी। यह आंकड़े चुनाव के बाद सामने आए, इसलिए उसका कोरिलेशन आज हम करके आपको बता रहे हैं। इसके बावजूद बाजार में कोई बहुत जबरदस्त उछाल देखने को नहीं मिला था साहब। जब फोर्थ फेज हुआ, जो कि 29 अप्रैल को हुआ था, उसमें 71 सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ने 49 जीती, कांग्रेस को 2 मिला, अन्य को 20। उसके बाद 6 मई को 5वां चरण का हुआ और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार बढ़ती चली गई। जिस दिन लास्ट पोलिंग का डेट था, यानी कि 19 मई, उस समय तक ऐसा माना जा रहा था तमाम एग्जिट पोल्स के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने वाली है। अगर स्टॉक मार्केट इसी तरीके से रिलेटेड होता तो फिर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आना चाहिए था 19 के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनने के बाद स्टॉक मार्केट उछा और 19 मई तक सरकार जब तक पूरी नहीं बनी थी और एग्जिट पोल के रुझान ही सामने आए थे, तब तक स्टॉक मार्केट लगातार नीचे ही गिरता रहा था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का कोई खास कोरिलेशन चुनाव के आगे पीछे होने से नहीं होता। और इस चुनाव में भी तमाम मार्केट विशेषज्ञों ने क्या कहा था? मार्केट विशेषज्ञों का कहना था कि मार्केट ने पहले ही चुनाव के नतीजों को फैक्टर इन कर लिया है। मार्च से पहले सभी लोगों ने अपने पोजीशंस उसके पहले ही बना लिए थे। जब पहले ही फैक्टर इन कर लिया गया था तो चुनाव के बीच में रुझान दाएं बाएं अगर हो भी रहे हैं तो क्या इसका वाकई में फर्क बाजार पर पड़ेगा? दरअसल इसकी असली वजह अब मैं आपको बताता हूं। असली वजह यह है कि बीते 3 हफ्ते में चीन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। चीन का मार्केट अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को लग रहा है, खास करके इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि चीन में यह सही मौका है जब आप इन्वेस्ट कर कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारत का बाजार पहले से ही काफी ऊपर चढ़ चुका है। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने से भारत से बाजार से अपना पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं और यही वजह है कि मार्केट ने अभी तक तकरीबन 2 से 3% की गिरावट देखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अभी बिकवाली हमने देखी है, ये चुनाव से नहीं बल्कि इस बात से है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितने बड़े पैमाने पर भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं और इसी की वजह से आज भारतीय स्टॉक मार्केट में हल्की उथल पुथल है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहां पर यह है जो मैं आपको छोड़े जाता हूं। अमित शाह जी और एस जयशंकर के बयान के बाद स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 300 से ज्यादा अंक सिर्फ एक दिन में बढ़ता हुआ देख लिया साहब। तो अब आप इसी से विचार कर लीजिए कि अगर किसी के कहने से कुछ होता है तो या तो पब्लिक सेक्टर में वो 900% का उछाल नहीं आता जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, और अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है 400 पार हम आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि फायदा होने वाला है साहब, खरीद लीजिए बाजार।